हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल क्विज करंट अफेयर्स। तो आज की वीडियो में हम 31 जनवरी के कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड कंपनी वाज अप्रूव्ड फॉर क्लोजर बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर इन जनवरी 2021। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा स्टेट ओन कंपनी है जिसको CCEA ने अप्रूवल दे दिया है कि आप इसे बंद कर दो। तो यह कौन सा कंपनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड SIL को मंजूरी दी गई है कि आप इसे बंद कर दो क्योंकि आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव द क्लोजर ऑफ स्टेट ओन कंपनी स्टेट ओन स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। CCA का फुल फॉर्म कैबिनेट कम्युनिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, मैंने आपको पहले ही बता दिया। द कंपनी इज बीइंग क्लोज्ड एज इट हैज़ बीन ओनली एक्यूमुलेटिंग लॉसेस। ये कंपनी लॉस में बस चल रही है, इसीलिए इस कंपनी को क्लोज किया जा रहा है। SIL वॉज फाउंडेड इन 1972। इसे कब फाउंड किया गया था? 1972 में। इट हैज़ मैन्युफैक्चर्ड बोथ 2-wheeler and 3-wheeler vehicles. However, since 1997, it discontinued its 2-wheeler manufacturing process. 1990 ये कंपनी 2-wheeler और 3-wheeler दोनों बनाती थी, लेकिन हालांकि 1997 में ये कंपनी ने 2-wheeler को मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया। अब करेंटली इसके अंदर 100 एम्प्लॉयज़ हैं और इन सब एम्प्लॉयज़ को वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम एंड वॉलेंट्री सेपरेशन स्कीम या फिर VRS या फिर VSS स्कीम ऑफर किया जाएगा इन्हें। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 51st एडिशन ऑफ 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग द डावोस एजेंडा 2021। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो एक मीटिंग था, एनुअल मीटिंग था द डावोस एजेंडा 2021 के नाम से, तो उसका थीम क्या था? जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग का थीम क्या था? तो थीम क्या था? अ क्रूशियल ईयर टू रीबिल्ड ट्रस्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, अ क्रूशियल ईयर टू रीबिल्ड ट्रस्ट। द एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The 51st edition of 2021 World Economic Forum WEF World Economic Forum annual meeting called the Davos Agenda 2021 took place virtually from January 25 to 29, 2021. Theme of Davos Agenda is a crucial year to rebuild trust. Around 1,500 businesses, government and civil societies leaders from 70 countries participated in the meeting. Prime Minister address in the WEF World Economic Forum. WEF full form of WEF World Economic Forum. कहाँ गया? PM addresses in the WEF Forum focused on the fourth industrial revolution, using technology for the good of humanity. क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी
एक्शन अलायंस, एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड GAIA का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन अलायंस को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। तो WEF ने इसे लॉन्च किया। तो चलिए कुछ मतलब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन क्या है? ड्यूरिंग द डावोस एजेंडा 2021 इवेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF launched the Global AI Artificial Intelligence Action Alliance GAIA. Objective of the initiative is to accelerate the adoption of inclusive, transparent and trusted AI across the globe. Around 100 companies, governments and civil societies organizations from across the world will work to identify and implement the best tool to practices for the ethical use of AI by 2035। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अराउंड 100 कंपनी, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, उन्हें 2035 तक जो एआई के कुछ जो टूल्स हैं उन्हें एथिकली यूज़ करने आ जाएगा। अभी उन्हें प्रैक्टिस किया जा रहा है, अभी उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, अभी वो प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो 2035 तक माना जा रहा है कि ये एथिकली यूज़ करने लगेंगे। AI is expected to contribute over $14 trillion to globe economy। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू किया है? तो किसने किया है भाई? आपका आंसर हो जाएगा 5th नंबर, UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, इन्होंने किया है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। द UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP released a report titled Global Climate Litigation Report 2022 Status Review. The reports was published by UNEP in cooperation with the CIBEN Center for Climate Change Law, Columbia University, New York. The climate litigation case have double last 3 years. जो हमारा क्लाइमेट लिटिगेशन केस है वो पिछले 3 साल में 2 गुना हो चुका है। अब इसके कुछ मतलब जो ट्रेंड्स हैं, रिसेंट में जो ट्रेंड्स इन क्लाइमेट लिटिगेशन था, चलो उनको देखते हैं। 2 पॉइंट्स दिए हैं, उनको भी देख लें। वायलेशंस ऑफ क्लाइमेट राइट, द क्लाइमेट केस आर रिप्लाइंग फॉर ऑन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स लाइक right to life, health, food and water। अब जो क्लाइमेट राइट था वो वायलेट कर रहा है क्लाइमेट केस, और उसको रिप्लाई कर रहा है एज ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स पे, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड एंड राइट टू वाटर। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? ग्रीन वॉशिंग एंड नॉन डिस्क्लोजर व्हेन कोऑपरेटिव मैसेजिंग कंटेन्स फॉल्स और misleading information about climate change। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? विच बैंक पार्टनर विद स्टैशफिन इन जनवरी 2021 टू लॉन्च अ क्रो ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड दैट इनेबल्स कस्टमर टू मेक ओवरड्राफ्ट लोन अप टू ₹5 लाख। वह कौन सा बैंक है जो स्टैशफिन के साथ जनवरी 2021 में पार्टनरशिप किया और लॉन्च किया क्रो ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड, ताकि जो कस्टमर हैं वो ओवरड्राफ्ट अप टू 5 लाख तक का लोन ले सके? तो कौन सा बैंक होगा? SBM बैंक इंडिया लिमिटेड। इसने 28 जनवरी 2021 में
पार्टनरशिप किया स्टैशफिन के साथ, ताकि एक प्रीपेड कार्ड, क्रो ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर सके, ताकि कस्टमर अप टू 5 लाख के लोन ले सकें। द कार्ड इज पावर्ड बाय वीज़ा and has a contactless Europay, Mastercard and Visa EMV chip. Enable cash holder to have 24/7 hour access to fund. It act as a personal overdraft facility, enabling customer to take loan up to rupees 5 lakh. The card user have any option to convert all their purchase into EMI. Question number 6 क्या बोल रहा है? What was the India's GDP growth for F20 as predicted in the National Statistical Office NSO first revised estimate? FRE का full form first revised estimates और NSO का full form क्या हुआ? National Statistical Office. तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ था F20 के लिए जो एनएसओ ने प्रिडिक्ट किया था फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट के तहत में, तो वो कितना होगा, कितना था? वो था, करेक्ट आंसर इज 4% था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑन जनवरी 29, 2021, the National Statistical Office NSO, Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI released the first revised estimate FRE, which state that the growth rate of Indian economy was 4% in 2019 and 2020. The growth estimate is lower than the provisional estimate of FY20 growth at 4.2 released in May 2020. आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारा प्रोविजनल एस्टिमेट था वो कितना हुआ, और जो FY20 का प्रोविजनल एस्टिमेट था वो 4.2% था जीडीपी के, और FY20 जो हमारा फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट था वो 4% था, और FY21 AE जो था वो -7.7% था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? What was India's rank in Asia Pacific Personalized Health Index 2020 report? तो कितना रैंक था भाई इंडिया? 10th। आंसर इज 10th रैंक। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? रिसेंटली इन जनवरी 2021 इंडियन नेवी decommissioned its INFACT T81 vessel. What does FAC stand for? यहाँ पे पूछा जा रहा है FAC किस लिए स्टैंड है, तो FAC किस लिए स्टैंड है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, फास्ट अटैक्ड क्राफ्ट। अब ये भाई क्यों स्टैंड है ये फास्ट अटैक्ड एयरक्राफ्ट? तो ऑन जनवरी 28, 2021 इंडियन नेवल फास्ट अटैक्ड क्राफ्ट INFACT T81 of the Super Drovra Mk2 class was decommissioned at Naval Dockyard, Mumbai, Maharashtra. The 25-meter long vessel with 60 tons displacement has served India for more than 20 years. Rear Admiral V5 Sravenius, flag officer commanding Maharashtra Naval Area, was the chief guest on the क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंस्पेक्शन इन 1934 to 1935 रणजी ट्रॉफी 2021 was suspended
owing to pandemic, for which sports the tournament is played. तो किस टूर्नामेंट के लिए खेला गया था? क्रिकेट के लिए. क्रिकेट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, World Economic Forum WEF launched the first of the its kind platform Edition Alliance or to reduce digital inequalities. What does Edition stand for? Edition stand for Essential Digital Infrastructure and Services. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो WEF लॉन्च किया है अपना फर्स्ट प्लेटफॉर्म एडिशन अलायंस का, तो जो एडिशन है वो किस लिए स्टैंड है, और जो एडिशन अलायंस लॉन्च हुआ है वो इन डिजिटल इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए लॉन्च हुआ है. और जो एडिशन है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज. इसके कुछ मतलब पॉइंट्स आप इन्हें ज़रा नोट डाउन कर लें. WEF launched the first of its kind platform called Essential Digital Infrastructure and Services. Edition Alliance to reduce digital inequalities and ensure equitable access to digital opportunities for everyone by 2025. It is the first global mobilization of public sector and industry leaders to ensure affordable and accessible digital opportunity for everyone. In 2021, the Alliance will work toward increasing digital inclusion in healthcare, education and. थैंक यू गाइस, जो वीडियो के लास्ट तक बने रहे हो. नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाओ ज़रूर एक बार चेकआउट करना. और अगर कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ. बाकी लव यू ऑल गाइस, मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ. बाय, लव यू ऑल.